Incidentally, Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025. आज फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि हमने तो 8 दफा फोन किया है, हमारी तो 8 दफा बात हुई है, अभी भी डील नहीं हो रही। आपके फॉरेन ऑफिस को मैं आज सुन रहा था, अभी वो क्या नाम है हमारे जो जायसवाल साहब है, जायसवाल जी, जायसवाल साहब, वो उन्होंने कहा भाई हमने तो 8 दफा फोन किया है, हमारे तो 8 राब्ते हुए हैं, फिर भी डील नहीं हुई। तो मोदी ने एक बात सिद्ध कर दी कि पूरे देश को मोदी पर अभिमान होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, ये बात जो है अब हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका वाले कह रहे हैं। और वो भी अमेरिका से कौन कह रहा है? अमेरिका से उसी ट्रंप के नुमाइंदे, उसी ट्रंप के चमचे, उसी ट्रंप के पिट्ठू कह रहे हैं। जो है इस वक्त भी पीएम मोदी एक तरह का स्टैंड लिए हुए हैं, जो कि यकीनन उनको लेना चाहिए। और उन्होंने रशियन ऑयल के टाइम पर भी एक स्टैंड लिया था, जबकि अमेरिका से कहा जा रहा था या डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि जी रशियन ऑयल जो है वो भारत ना ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने की इस बात को जो है वो पीएम मोदी ने हवा में उड़ा दिया। अरे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि कॉल करी गई है। ये एक्चुअली हमने उस कॉमर्स सेक्रेटरी को एक्सपोज कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि कॉल नहीं आई, इसलिए शायद ट्रेड डील नहीं हो पाई। जो ट्रंप कोई भी मौका नहीं छोड़ता कि किस तरह से भारत को लज्जित करे, भारत को किस प्रकार से इंसल्ट करे, ये ऐसा जो सारा काम जो करता रहता है ना, उसी के लोग अब कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अभी तक हम सुन रहे थे कि ट्रंप की ईगो की वजह से इंडिया यूएस ट्रेड डील रुक गई, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। रिपोर्ट यह है कि व्हाइट हाउस से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 बार कॉल किया गया, लेकिन न्यू दिल्ली ने फ़ोन उठाने से साफ इनकार कर दिया। यस, यू हर्ड इट राइट। डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान माने जाते हैं, वो कॉल करते रहे और पीएम मोदी ने उन्हें वेटिंग पे डाल दिया। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा रिस्क क्यों? अमेरिका के साथ ट्रेड डील का मतलब है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स सिर्फ पैसे के खेल से नहीं होती, ये परसेप्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट का खेल है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने कहा था कि मोदी जी को बस एक कॉल करना था और डील साइन हो जाती, लेकिन इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, हम पार्टनर हैं, सर्वेंट नहीं। अगर ट्रंप ने ये कंडीशन रखी थी कि मोदी कॉल करेंगे तभी डील होगी, तो इंडिया ने दिखा दिया कि हम अपनी शर्तों पे काम करते हैं। भारत के इस स्टैंड ने क्लियरली बता दिया है कि भारत अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आगे वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सोच के देखिए, ये बोल रहे हैं अमेरिकन कि भारत ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में ना ईगो दिखाई मोदी जी ने, जिसके कारण ये काम नहीं हुआ। थोड़ा एनालाइज करते हैं कि रियली हुआ क्या था। मोदी जी ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, एक 5 मिनट की कॉल ही तो करनी थी और ट्रेड डील आपको साइन मिल जाती। लेकिन क्या ये एरोगेंस है? तो आंसर है नहीं, ये कैलकुलेशन है, कोल्ड स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेट करता कैसे है। उसको पार्टनर नहीं चाहिए, उसे सर्वेंट चाहिए। वो ऑपरेट करता है ऑप्टिक्स के ऊपर। अगर मोदी जी कॉल कर लेते, वो सिर्फ एक चिटचैट नहीं होती कि मोदी जी तुसी टीम भी वधिया ते मेरी भी वधिया, लो आप भी साइन करो मैं भी साइन करता हूं। नहीं, वो सिर्फ अगर मोदी जी कॉल करते तो ट्रंप की ईगो वो खुश होती। आप सोच के देखिए, मोदी जी कॉल करते, 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर जाके बोलना था, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरे से बेगिंग करी कि मैं डील साइन करवाना चाहता हूं, मैंने भी जेनरोसिटी में आकर मैंने बोल दिया यस आई विल साइन इट। एक ट्वीट और पूरे भारत की सॉवरेनिटी दांव पे लग जाती। यानी कि उसने नेगोशिएशन को भी, जो एक बराबरी का नेगोशिएशन होता है, वो उसको दिखाता कि एक किंग ने एक सर्वेंट के साथ डील को साइन किया है। मोदी जी ने देख लिया था ये ट्रैप क्या है। हमारे जयशंकर जी को बच्चे नहीं है, उन्हें मालूम है जियोपॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो रियलिटी है। आज अगर आप झुक गए क्योंकि उसने कंडीशन लगा दिया कि मोदी को मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो आपको अगले 4 साल के लिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप 3 साल के लिए, आपको हर चीज के लिए आपको झुकना पड़ेगा। और
जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, आज उसने डील की एक कंडीशन रख दिया कि आप कॉल कीजिए तो मैं साइन करूंगा डॉक्यूमेंट को, कल को कोई और कंडीशन रख देगा और ये डिमांड्स बड़ी होती जाएंगी और ये कम नहीं होने वाली। और जो इंडियन साइड है उन्होंने वो काम किया विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। हमने फोन ही नहीं किया, हमने डील को फेल होने दिया। दोस्तों ये मैसिव शिफ्ट है कि कैसे भारत अमेरिका के साथ डील करता है। यूजुअली यूएसए का प्रेसिडेंट अगर ऐसे करता था फोन करो तो कंट्रीज इमीडिएटली जंप करती थी कॉल करने के लिए। भारत ने जंप ही नहीं किया, वो चुटकियां मारते रहे, हम अपनी जमीन पे खड़े रहे। हमने रिफ्यूज कर दिया और रिफ्यूज भी किया अमेरिका को और कंफ्यूज भी किया। अब लुटने क्या बोलते हैं आप सोच के देखिए, फ्रस्ट्रेशन उसकी वॉइस पे। जब आपने इंटरव्यू नहीं सुना तो जाके सुन लेना। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो बिलीव ही नहीं कर सकते कि भारत वॉक अवे कर गया। आप सोच के देखिए, वो कह रहे हैं कि भारत ने बहुत कुछ लूज कर दिया। चलिए आज लूज की भी बात कर लेते हैं। यूएसए की डील स्टक थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो फंसी हुई थी और हमने क्या किया, हमने कहीं और देखना शुरू कर दिया। भारत ने अभी अभी एक एफ्टा साइन किया है। 4 यूरोपियन नेशंस के साथ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स को हमने सिक्योर करवा लिया। एक और डील है जो यूके के साथ फाइनल होने की कगार पे ऊपर है। वी आर फाइनलाइजिंग टर्म्स विद यूरोपियन यूनियन की एफटीए साइन हो रहा है वहां पर। रशिया का तेल हमने बाई करना बंद नहीं किया जबकि सैंक्शंस की तलवार हमारे ऊपर है। यानी कि दोनों जो हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि ट्रम्प चाह रहे हैं कि मोदी जी उनको कॉल करें और मोदी जी उनको कॉल नहीं कर रहे, या इस तरह की बात हो रही है। वैसे अगर हमें याद पड़े तो जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब आपको याद है कि उस जमाने में भी जो है वो पीएम मोदी जो है वो फोन उठा नहीं रहे थे। जी हाँ, इमरान खान साहब का कहा जाता था कि वो कॉल तो कर रहे हैं लेकिन पीएम मोदी जो है वो फोन नहीं उठा रहे। तो अब इस वक्त भी ट्रम्प के साथ भी कुछ इसी किस्म का टफ टाइम जो है वो मोदी जी देते दिखाई दे रहे हैं और यकीनन इस वक्त ट्रम्प सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है और मैं तो इन पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा हूं, यानी 500% टैरिफ बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसके अगर इनकेस उसने वो लगा दिया भारत के ऊपर तो फिर तो ट्रेड समझे बिल्कुल ही मतलब बढ़ जाएगी, जैसे हमारे यहाँ बोले जाते हैं ना, बिल्कुल ही गायब हो जाएगी और हो ही नहीं पाएगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है इस वक्त भी पीएम मोदी एक तरह का स्टैंड लिए हुए हैं जो कि यकीनन उनको लेना चाहिए। और उन्होंने रशियन ऑयल के टाइम पर भी एक स्टैंड लिया था जबकि अमेरिका से कहा जा रहा था या डोनाल्ड ट्रम्प बार बार कह रहे थे कि जी रशियन ऑयल जो है वो भारत ना ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने की इस बात को जो है वो पीएम मोदी ने हवा में उड़ा दिया। जी हाँ, इसको कहते हैं हवा में उड़ा देना। और उन्होंने कहा कि नहीं जी ऑयल तो हम लेंगे रशिया से और बल्कि और ज्यादा बढ़ कर लिया। लेकिन इस वक्त एक बार फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी की जो न्यूज है वो धड़ाधड़ चल रही है और कहा यही जा रहा है कि बल्कि अमेरिका से कोई उनके सेक्रेटरी हैं या मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ये बात की अमेरिका साइड से किसी इंटरव्यू में और कहा ये गया कि जी क्योंकि पीएम मोदी जो है वो कॉल नहीं कर रहे तो इस वजह से ट्रेड के ऊपर बात नहीं हो पा रही और फैसला नहीं हो पा रहा कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो कैसे चलेगी। भारत डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त एक खलनायक या समझें कि एक ऐसी चीज बन के सामने आए हैं जिनको कि विलन कहा जा सकता है। हर कंट्री के साथ उनके पंगे हैं सिवाय पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के साथ फिलहाल तो कोई तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद वॉशिंगटन में खलबली मची हुई है। ट्रंप जो अपनी डील मेकिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, उन्हें पहली बार किसी ने इतना बड़ा नो बोला है। जब डील साइन नहीं हुई तो ट्रंप ने गुस्से में 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन इंडिया ने भी पलटकर जवाब दिया। हमने यूरोप के साथ EFTA साइन किया, रशिया से तेल लाना जारी रखा और यूके के साथ डील फाइनल कर रहे हैं। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अगर अमेरिका हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हमने देखा किस तरीके से जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे तो भारत ने अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढने शुरू कर दिए थे। यूरोप, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, इन सब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था भारत। दोस्तों, ये ओल्ड इंडिया नहीं है, ये न्यू इंडिया है जो आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख मिलाकर बात करता है। ट्रंप के 8 कॉल्स को इग्नोर करना ये बताता है
कि हमारी सोवरेनिटी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी का फ़ोन ना उठाना सही डिसीजन था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें